लग रहा है आज आप आई हुई हैं स्टूडियो, बिकॉज मैं बड़े दिल से मैं चाहती थी कि आपके साथ बैठूं और हम लोग कुछ गपशप करें, लेकिन आप इतनी बिजी थी, फिर थोड़ा आपकी फैमिली में एक ट्रेजेडी हो गई तो वो नहीं हम कर सके। यस, आपकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, सो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो उस वजह से फिर हमने कहा, और फिर अच्छा पता है समझ भी नहीं आती ना कि मैं किस वक्त आपसे बात करूं, आपको स्पेस भी देनी है, फिर आप लोगों का काम ऐसा होता है कि पता चला बट अल्लाह का शुक्र है कि हो गया, खुद ही से हुआ कुछ और आज था यहाँ पे। हाँ, मैंने कहा नहीं अब कर लेते हैं, कर लेते बहुत हैं। हो गया। बट बताएं क्या हाल चाल है, कैसा क्या आजकल काम हो रहा है, या कुछ थोड़ी दिन के लिए ब्रेक ली हुई आपने? ठीक ठाक, अभी ये 2 महीने की ब्रेक ली हुई थी ड्यू टू मदर इन लॉ जी, और उसके बाद बस अब काम स्टार्ट है। काम स्टार्ट है ना, बिजी आपका। और अभी आप मुझे बता रही थी आपका छोटा बेबी शेरू जो हाँ है। जी, मेरा छोटा सा अपना एक और बच्चा है मेरा, 3 के बाद मेरा चौथा भी है। Which is, क्या है आप ये भी बता दें, लोग समझेंगे पता नहीं क्या हम बात कर रहे हैं। मेरा छोटा सा पप्पी है। हाँ, तो वो शुरू से शौक था या अभी नहीं, हुआ? एक्चुअली वो मेरा बड़ा वाला बेटा उसको शौक था सारिम को, तो अमेरिका जाने से पहले अच्छा इमिग्रेशन एकदम से हो गया, हमें भी नहीं अंदाज़ा था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा, वरना शायद हम उसको नहीं पालते। तो 10 डेज़ का था जब हमने उसको लिया ना, बहुत छोटा सा, तो उसने सारिम ने उसको इतना यूज़ टू किया था, अपने साथ सुलाना, उसको सिरलैक खिलाना, सब कुछ। वो बेचारा फिर इमीडिएटली उसको जाना पड़ गया, तो बस फिर वो मेरे उसमें आ गया कस्टडी में। यही होता है, वो इवेंचुअली अम्माओं के हिस्से में आ जाता है और फिर आप अटैच हो जाते हैं। बिल्कुल, फिर अब बहुत तो पूरा घर हमारा बहुत अटैच है, बहुत। जैसे अभी बताई थी आपको फिक्र थी कि मैं शेरू को कहाँ छोड़ के आऊँ, क्या करूँ। इवन मैं शूट पे जाती हूँ ना, सचमुच अभी मैं इस्लामाबाद गई हुई थी शूट के लिए, तो मैं तो उदास हो जाती हूँ उसके बगैर, सच में। और वो भी आता है जब आप आती होंगी तो बड़े गर्मजोशी से मिलता ऐसे वैसे डोर पे बैठा हुआ होता है। उसको टाइमिंग पता है कि मैंने इस टाइम आना है, तो वो इंतजार कर रहा होता है। और आपको पता है एक और बात, वो खाना नहीं खाता है जब तक आप वापस नहीं। मैं जब तक आऊंगी नहीं, वो खाना उसका रखा हुआ होगा, जैसे मैं अंदर एंटर होंगी वो मुझे आएगा, हक करेगा, उसके बाद वो अपना खाना शुरू करेगा। That's so cute। और कितना आपको दिल को होता है ना कि कोई इंतजार कर रहा है, छोटी सी जान एक, और आप उसका वेट कर। क्योंकि जब मैं अमेरिका वगैरह या आउट स्टेशन जाती हूँ ना, तब मुझे बड़ा मसला। फिर क्या करती हैं आप? बाकी तो बड़ा इशू है। फिर कोई ना कोई घर का कोई एक आधा मेंबर घर पे होता है, वरना उसका बहुत इशू है। और अच्छा वो बात, कुछ लोग अपने पेट से बिल्कुल ऐसे बातें करते हैं ना जैसे इंसान हो, आप भी वैसे ही करती हैं, कहानी सुनाती हैं आके सारी पूरी दिन की क्या हुआ। बिल्कुल, और वो सब समझता है, आपको पता है, वो सब समझता है। इवन वो महसूस कर लेता है कि आप इस वक्त क्या बोलने वाले हैं, क्या नहीं। इवन मैं वॉशरूम जाती हूँ, थोड़ी सी देर हो जाती है तो दरवाजा पीटना शुरू कि सब खैरियत है या नहीं, बाहर निकलो भाई, बाहर निकलो, मैं बैठा हूँ। मेरा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। इवन अगर हम अपने कमरे का डोर एसी वाला समझ के भी एसी चल रहा है, तो डोर अगर वो बाहर होता है तो फौरन आके टिप टिप के खोलो भाई, मुझे भी अंदर आना है। अच्छा, ये बताएं, आपकी तो अपनी अम्मी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, आपने तो जब आप ग्रो कर रही होंगी तो मतलब ये तो घर की बात हुई हो ना, लोगों का आना जाना, आप लोगों का सेट पे जाना, क्या क्या माहौल होता था, क्या होता था? यार हमारे घर में मसला ये था कि हम एक तो हमारी जॉइंट फैमिली थी, अम्मा के साथ, अम्मा की नंदे वंदे सब लोग रहते थे जब हम लोग गुलबर्ग में रहते थे। तो सबका, क्योंकि गुलबर्ग एक हमारा एक ऐसा ब्लॉक था जहाँ पर नदीम अंकल रहते थे, दीवा आंटी थी और जरका आंटी, आगे आप चले जाएं तो वही मुराद मतलब सब वो सब उस पूरी गुलबर्ग की इतना हम लोग तो बचपन में कहती हूँ हम लोग तो लकी हैं कि हमने इतने बड़े स्टार्स को देखा, बिल्कुल, और उनसे मिले भी सामने और इतने प्यारे लोग थे वो, सचमुच बहुत प्यारे लोग थे। अब मेरा नहीं ख्याल है कि अब हम लोगों को वैसे लोग कभी जिंदगी में मिलेंगे। जिंदगी बहुत बिजी भी और कमर्शियल भी होगी, तब ये सब चीजें नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त भी हम सब बिजी थे, बिजी तो थे, सब बिजी थे, ऐसी बात नहीं कि कोई बिजी नहीं था। लेकिन उस वक्त ये था कि सब आपस में सबका मिलना बहुत ज़्यादा था। कोई एक वीकेंड रख लिया, आ गए, कभी किसी के घर चले गए, सब आपस में मिल लेते थे। अब मेरे ख्याल में कोई आपस में बहुत कम है,
इवन मैं बेचारी को मुझे सबा बुलाती रहती है कि तुम अच्छी सहेली बनी हो, कभी मेरे घर नहीं आई हो। मतलब मैं टाइम नहीं निकाल सकती हूँ, तो हम भी किसी और को गिला क्या करें। क्या करें, वही ज़िंदगी बहुत ही बिजी हो गई है। लेकिन बड़े प्यारे लोग। तो आप सेट्स पे जाती थी अम्मी के साथ? मैं या आप लोग अम्मा busy होते इतना थे? नहीं लेके जाती थी, अच्छा। कम लेके हम लोगों को जाती थी। लेकिन मुझे अभी तक याद है, मोहम्मद अली अंकल याद है हाँ। कि मैं अम्मा की शूट चल रही थी उनके साथ, तो मैं अम्मा के साथ गई उनके सेट पर, और उन्होंने अपनी पॉकेट ऐसे हाथ डाला और उसमें से नट्स निकाल के ये दिए कि खाओ। हाँ। बड़ा और वो उनका तो केयर करते बोलने का थे। ना वो ओए एक होए। जादू सा वो लगता होगा, जब बिल्कुल। उनकी तो आवाज़, हाँ, उनका वो सब कितना सच में। मशहूर था। और तो मैं सब कहती हूँ हम लोग तो बहुत लकी है कि तो हम आपके फेवरेट कौन थे उस वक्त, या किन को होता था कि इनसे मिलना है मुझे? और यार सारे फेवरेट थे, सब के सब इतने प्यारे लोग थे ना। वैसे इवन नदीम साहब देख लें आप, कितने खूबसूरत थे। तो आप वहीद मुराद से भी मिली हूँ। ओह गॉड, यू आर सो लकी। है ना, बड़े प्यारे थे अब मुझे। बस actual- मिलना actual- ऐसे नहीं हाँ। कि बहुत ज़्यादा क्लोज से मिली, बस ऐसे मिली जैसे हम लोग जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, तो वो अपनी बेटी को खुद बस में बिठाते थे बैग लेके। ओके। तो हम लोग को अक्सर देखते थे, वो अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे, सच में अच्छा। बहुत ज़्यादा करते थे। ओके। तो हम लोग उनको देखते थे, बड़ा खूबसूरत बंदा था। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी, वो एक्चुअली में कितने गुड लुकिंग थे। सचमुच वो गुड लुकिंग थे। उनका एक वाइट पजामा, वाइट कुर्ता, मुझे ओ गॉड, वो तो आपने बिल्कुल ही गजब ढा दिया है मेरी इमेजिनेशन उस पे। क्योंकि वो कभी कंपेयर करो तो ये कहते हैं ना वहीद मुराद की तरह लग रहे हैं, और सब वो वाकई हीरो थे। हीरो थे ना। हाँ, हीरो वाकई वाली हीरो। की तो उठान क्या भी। बात है। तो आपको शुरू से था कि मैं भी एक्टिंग की फील्ड में जाऊंगी? नहीं, जैसे आपकी बिल्कुल बेटी तो नहीं गई, या फिर वो एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी आई और आपने एक्सप्लोर की? बिल्कुल भी मेरा वो नहीं था कि जो मुझे एक्टिंग करनी है। अम्मा उसमें पीटीवी पे कोई सीरियल कर रही थी, उनका निसार साहब का। अच्छा। मोहम्मद निसार हुसैन साहब का। तो मैं उनके साथ पैसे गई हूँ, मैंने कहा चले मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हम भी पीटीवी देख लेंगे। कि पीटीवी का भी एक अपना Of course, था उस वक्त कि तो, भी हाँ। क्या है क्या नहीं। हम लोग जब, तो मैं ऐसे गई हूँ, तो ऐसे सामने निसार साहब बैठे हुए थे, तो अम्मा कहते एक ही कर रही है। हाँ। अम्मा ने कहा नहीं, ये तो अभी पढ़ रही है, अभी तो नहीं, एक ही गल हुई। चलो भाई, बुलाया सबको, इनको भी ड्रामे में लेके। अच्छा। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं कितनी कर बड़ी थी सकती। आप उस वक्त? उस वक्त हम लोग स्कूल में थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं करना है। हाँ। करना है, क्यों नहीं करना है। और आप यकीन करोगे, मतलब उस वक्त मैं कहा ये 87 की बात है ये। फिरदौस जमाल उसमें हीरो थे, सरबत अतीक आंटी उसमें थी, और सिकंदर शाहीन, औरंगजेब लगारी, Oh my ये goodness। लोग सब उसी में, आसिफ सेमाब उसमें मेरा हीरो बना था। सोचें आप। और मुझे कुछ पता नहीं था, बस मैं चली गई हूँ। और उस वक्त एक मतलब शोर मच गया था कि एक बंदी लीड पे आ रही है। ओके, सो पहला ही आपको हमने lead निसार किया साहब था, ने हाँ, लीड lead पे पे आपको लिया था। रखवाया, और वो आसिफ तो से हम लोगों ने साथ। कोई उन दिनों में ये टेलीफिल्म्स बनती थी, तो हम लोगों ने वो किया। अच्छा, तो टेलीफिल्म थी टेलीफिल्म्स पहली। थी, ओके। पहली। तो कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब डर लग रहा था? अम्मा से पहले कोई टिप्स विप्स लिए या क्या नहीं किया? नहीं, या अम्मा script से कभी जिंदगी में कुछ नहीं लिया नहीं था, लिया, क्योंकि हाँ। अम्मा से जान बहुत निकलती थी। वो इतनी खौफनाक एक औरत थी, जैसे अब अच्छा। मैं अपने बच्चों के लिए खौफनाक औरत हूँ। तो अम्मा से तो बहुत जान जाती थी, बहुत डर लगता था उनसे। अच्छा। कभी नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई कभी पूछने की भी। इवन कभी एक शुरू में होता है कि मैं अकेली नहीं जाती थी शूट पर, तो अम्मा कभी चली गई, तो उनके सामने तो मैं डायलॉग ही नहीं बोल सकती। परफॉर्मेंस नहीं होती होगी वाकई। बिल्कुल भी इतना कॉन्शियस ना, इतना कि अब ये कुछ सही करूँ नहीं करूँ, उन्होंने बोल दिया ये क्या करियो, मेरी इज्जत खराब। ऐसी वो ऐसी बोलती थी, ऐसी बोलती थी। मैं उनसे कहती थी ना कि अच्छा मैंने कहा ये प्ले चल रहा है, आप देखा, आपने कैसा लगा आपको? कहती ये क्या किया है? मैंने कहा कुछ नहीं किया। तो ऐसे जाहिर है उन लोगों ने जो उनका एक्सपीरियंस सब, फिर उन्होंने रेडियो किया हुआ है, स्टेज किया हुआ है। हम लोग तो डायरेक्ट चले गए ना, हम लोगों ने तो कोई एकेडमी नहीं, कुछ नहीं, और मुझे ऐसे कोई शौक भी नहीं था। फिर क्या, कैसे डिसाइड किया कि हाँ मुझे यही करना है? मैंने ऐसे ही ऑन एंड ऑफ किया, ऑन एंड ऑफ करती रही। मैंने कभी इतने ख़ास उससे नहीं किया कि जी मुझे बस करना है। और मैं, हाँ अब मैं बल्कि शौक से तो वही मैं जानना चाह रही हूँ कि तब इतना अपने नहीं शौक था, फिर से आपने करती छोड़ भी दिया। छोड़ दिया। अच्छा, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मेरी आयशा हुई तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है अब बेटी हो गई है, अभी नहीं, अभी इसको टाइम देना चाहिए। फिर दोनों बेटे हो गए, तो जब आयशा आई थिंक
ए लेवल में गई है, तब मैंने फिर आयशा से पूछा, मैंने कहा मैं एक्टिंग कर लूँ दोबारा से, स्टार्ट कर लूँ? तो उसने कहा हाँ आप कर ले। मैंने कब मना किया आपको? हाँ एग्जैक्टली, उसने देखा होगा। मैंने कहा चलो। फिर मुझे लगता है कि मैंने अब सीरियस होके काम स्टार्ट किया है। अब टाइम भी आपके पास टाइम भी है ना, अब तो कोई ऐसे है ही नहीं है। लेकिन अब क्या चीज़ एक्टिंग में आपको मतलब आपको अच्छी लगती है कि आप ये करना चाह रही हैं इतने जोश से, इतने जज्बे से, और उस वक्त वो चीज़ नहीं आपको अट्रैक्ट की? उस वक्त हम लोग लीड कर रहे थे ना। ओके ठीक है। अब मैंने भी जब दोबारा स्टार्ट किया ना, तो मेरे ही प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि मैंने जब उसको कॉल की मास्टरमाइंड में हसन ज़िया, मैंने कहा हसन मुझे ना एक्टिंग करनी है दोबारा से। तो कहता जब मैं तुम्हें कहता था कि कर लो तुमने कहा कि नहीं करनी। मैंने कहा नहीं, सब बच्चे छोटे थे। तो कहने लगा कि देखो मैं तुम्हें साफ बात बताऊं। मैंने कहा हाँ। कहता अब तुम ना लीड नहीं कर सकती ना। मैंने कहा ऑब्वियसली मुझे पता है मैं लीड नहीं करूँगी, मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो कैरेक्टर रोल कर लोगी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बिजी रहना है। पता है मुझे वैसे बाज़ लोगों की समझ नहीं आती है कि लोग मतलब ये क्यों सोचते हैं कि जी अब अगर आपने 20 साल या 10 साल पहले आपने लीड किया तो आप समझते हो कि आप 15 साल के बाद आके भी आप वही करोगे। कैसे पॉसिबल है? सही बात है। अनलेस कि हम लोग हॉलीवुड में काम कर रहे हो तो चलो समझ में भी आता है। तो कहानियाँ ऐसी बनती हैं कि लीड है। हमारे यहाँ तो जो हीरोइन है उसकी एज ही नहीं है इतनी ज़्यादा इस इंडस्ट्री में, बहुत शॉर्ट है उसकी एज। तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं, अपने माइंड में कैसे ये चीज़ बिठा सकते हैं कि जी हमने अब लीड ही करना है? नहीं नहीं, कभी नहीं। बट निदा मुझे एक बात बताइए, जब आप पहले आई थी तब सबको पता था कि आप किसकी बेटी हैं। अब आप जब वापस आई तो गैप इतना ज़्यादा था कि मुझे अपने आप को मनवाना पड़ा। वो भी नहीं हुआ, तो वो क्या फील तब की और अब की, क्या तब क्या प्रेशर था और अब क्या? मैं आपको सवाल एक साथ भेज दिए मैंने। हाँ मैं आपको बताऊं, जब मैंने कम बैक किया ना तो हसन मुझे जानता था, वो मेरा दोस्त था। मतलब ऐसे दोस्त जैसे ग्रुप में होते हम लोग सब थे, क्योंकि हसन जब मैंने काम छोड़ा था तो हसन ज़िया का उस वक्त स्ट्रगलिंग पीरियड था। ओके। तो मैं उस वक्त अपने सुकून से बैठी हुई थी घर में। तो आप सोचो जब मैंने कम बैक किया तो मुझे सब ने कहा कि जी आप ऐसा करें, फ़लाँ प्रोडक्शन हाउस है उसमें आप अपना बता दें, अपना उनसे मिल ले जाके। तो मुझे बड़ी शर्म आती थी ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि पर्सनली मैं तो कभी जिंदगी में किसी से जाके नहीं मिली। एज पे भी ना आप एक पोजीशन पे पहुंच गए हैं, आपकी एक वो फैमिली है रख रखाव, फिर आप जाके बोलें, तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो मुझे बहुत शर्म आती थी कि यार ये तो बड़ा बैड सीन है कि मैं खुद जाके उनसे बात करूंगी कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतना गैप दे दिया है, आप तो लोगों को भूल गई हैं। अच्छा फिर मुझे ऐसा एहसास भी हुआ, क्योंकि जब मैंने घर से जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने अपनी पिक्चर्स भेजी। उन्होंने कहा जी अब वाली पिक्चर भेजें आप तो हम देखते हैं। मैंने भेजी तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। हालांकि बहुत बड़े बड़े सब प्रोडक्शन सब जानने वाले ही थे हम लोग। तो कोई रिस्पांस नहीं। मैंने हसन से कहा, मैंने कहा हसन मुझे तो कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है। कहता नहीं फिक्र नहीं करो, ऐसा नहीं ऐसा ही होगा, तुम देखना अभी जब तुम्हारे पास तुम इतनी बिजी हो जाओगी कि तुम ना डायरी तुम्हारी फुल हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा चलो। फिर मैंने एक जगह फ़ोन किया, उनको कहा तो उन्होंने कहा कि जी आए आप मीटिंग कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर अब मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, बैक टू बैक काम कर रही हूँ। बस जिंदगी ऐसी है और टाइम वक्त की बात है। तो मैं गई हूँ और उन्होंने मुझे कहा कि आप कौन निदा मुमताज़ हैं। Oh God, okay. मैंने कहा अच्छा। मैं बैठी हुई यार, मुझे एक तो शर्म वैसे बंदे को आती है कि यार कोई आपको जानता ही नहीं है। मैंने कहा आप थोड़ा सा गूगल कर लें प्लीज़, मेरा सारा बायोडेटा आपको गूगल में मिल जाएगा, मुझे बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। फिर खैर उन्होंने किया, अच्छा तो आप वो पीटीवी के दौर की हैं। उनको हाय मैं ये तो एक और नेगेटिव, ये तो पहले पहचाने तो वो भी नेगेटिव निकला। मैंने कहा यार मैं इतने भी बुरे दौर से नहीं आई हूँ। तो बड़े अच्छे गोल्डन टाइम था हम लोग में। वो तो मुझे लगता है वो तो एसेट्स हैं जो लोग उस टाइम पे काम कर रहे थे। तो खैर फिर वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैंने सुना हसन साहब के साथ आपने पहला ड्रामा किया कम बैक के बाद। हसन के साथ उन्होंने लिया आपको वो, लेकिन उसके बाद